हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस का पार्ट 9। तो आज ये लास्ट पार्ट है और 2020 का जो पेपर है बायोलॉजी के रिलेटेड वो हमने सारे पार्ट करवा दिए हैं। 90 क्वेश्चन थे, 90 टू 90 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ओके गाइस, और इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आप चलिए, टेलीग्राम में अभी नहीं फॉलो किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और आपको वहां पे सभी पार्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, which of the following region of global exhibit highest species diversity? हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो अमेज़न फॉरेस्ट में है, क्योंकि हिमालयास में नहीं है। अमेज़न फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया नहीं, मदगास्कर भी नहीं है, क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर दैट आर रिप्रेजेंट इन अ गिवन कम्युनिटी। ओके, अमेज़न फॉरेस्ट इज द रिचेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। रिचेस्ट इकोसिस्टम अमेज़न अर्थ में बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है। It contains millions of species of plant, insect, birds and other forms of life. वहां पे हर एक स्पीसीज है अमेज़न फॉरेस्ट में। ओके, मैं स्टिल अनरिकवर बाय साइंस, और वहां पे अभी भी ऐसी स्पीसीज है कि अभी भी वहां पे रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड बाय साइंस, क्योंकि वहां पे अभी भी ऐसी स्पीसीज है जो साइंस के द्वारा रिकॉर्डेड नहीं है। तो आप सोचो कि वहां पे कितनी सारी स्पीसीज प्रेजेंट होगी अमेज़न फॉरेस्ट में। ओके, देन सिलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट मैच करना है। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम 11। यस, यही आंसर सही है। थैलेसीमिया एक्स लिंक, नो। हीमोफीलिया वाई लिंक, नो। फिनल फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, नो। क्योंकि यहाँ पे ये आंसर नहीं आता। थैलेसीमिया जो है is caused by mutation in DNA of cell that make a hemoglobin, the substance in red blood cell that carry oxygen throughout your body. This is a autosomal inheritance. ओके, तो ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है जो थैलेसीमिया है। वो हीमोफीलिया है, उसका क्या होता है कि उसमें जो है ना, दिस जीन आर लोकेटेड। Hemophilia is caused by mutation or change in one of genes that provide instruction for making the clotting factor protein needed to form a blood clot. This change or mutation can prevent the clotting protein from working properly or to be missing altogether. These genes are located on the X chromosome. ओके, एक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। तो हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड है। फिनाइल कीटोनुरिया है, वो है ना ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न उसमें दिखने की एबिलिटी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं। सिकल सेल एनीमिया है, वही ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ओके, क्रोमोसोमल 11, तो यही एक रहे राइट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स? ओके, तो कोलाजन मोस्ट abundant प्रोटीन जो एनिमल में है वो कोलाजन। कोलाजन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड ट्रिब्यूलस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्साइल ऑक्सीजनेस इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन होल of the biosphere. Insulin is the hormone. Insulin is the hormone that help controlling the level of sugar. तो वो तो नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा। ओके, देन in the blood, hemoglobin is the iron bound protein molecule, तो वो भी नहीं होगा। in the blood helps to oxygen transport. मीन्स कि यहाँ पे जो है ना, ये जो आएगा आंसर वो आएगा कोलाजन, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। देन सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वो मलेरिया तो नहीं है, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। कैंसर भी नहीं है, कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ये ऐसे ही नहीं। गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हार्पिस। ओके, तो ये है, क्योंकि यहाँ पे सी और डी यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में ही सेम ऑप्शन, सेम ही आंसर दिया गया है, ऑप्शन सेम ही दिए गए हैं। मीन्स कि यहाँ पे इसका एरर आया है।
तो आपको या सी या डी कोई भी सी या डी कोई भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपका दोनों ही, सी करोगे तो भी सच रहेगा और डी करोगे तो भी सच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी एरर है, हमारी एरर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सी और डी दोनों ही राइट है। और यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की बात हो रही है तो ये तो ऐसे ही निकल जाते हैं, मलेरिया और कैंसर। आपको शायद दूसरा ना पता हो तो ये दोनों के हिसाब से ही निकल जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये बहुत ही 10 सेकंड का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। In water hyacinth and water lily, pollination takes place by insect or wind. ये डायरेक्ट है। ओके, then in gel electrophoresis, separated DNA fragment can be visualized with the help of यहाँ पे जो आएगा आंसर वो आएगा इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन होता है डीएनए का वो किससे होता है? इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, क्योंकि द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टैंडिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड इज नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। क्योंकि हम जो डीएनए का जो डीएनए होता है उसको हम स्टैंड करते हैं किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से। ओके, एंड उसका जो फॉलो बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, और उसको हम देख सकते हैं यूवी रेडिएशन। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में वो नहीं दिखेगा, एंड विदाउट स्टेनिंग भी नहीं दिखेगा डीएनए। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑन ऑफ द डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड जेल एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टैंड करेंगे और यूवी रेडिएशन में ही वो दिखेगा हमको, ऐसे ही डीएनए फ्रेगमेंट हमको नहीं दिखेंगे। Secondary metabolites such as nicotine, strychnine, caffeine are produced by plant for their defense action. क्योंकि secondary plant metabolites are several chemical compounds produced by the plant cell through metabolic pathway obtained from the primary metabolic pathway. ओके, जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड कंपाउंड that do not aid in the growth and development of plant but are required for the plant to survive in its environment. ओके, तो वो जो है ना वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरमेंट में सर्वाइव के लिए की है, इसलिए उसका डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग pea plant variety did Mendel select as pair which were similar except in one character with contrasting traits? ओके, तो जो यहाँ पे बात की गई, मेंडल सिलेक्टेड 14 जो है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पी प्लांट वेराइटी ली गई थी एज अ पेयर विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ओके, तो यहाँ पे जो 14 प्लांट है वो लिए गए थे, ये भी डायरेक्ट है पर आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा स्पीसीज इंटरेक्शन। स्पीसीज इंटरेक्शन है वो रेफर टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटर रिलेशनशिप between different organisms, while on the other hand population attribute include population size, population density, population spacing and age structure. Mortality जो है is the ratio of the dead in an area to the population of that area expressed per 1000 per year. Sex ratio जो है is the ratio of males of female in a population, and the natality जो है वो is defined as the birth rate which is the total number of live birth as per 1000 in a given population during a given time period or a year. तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा स्पीसीज इंटरेक्शन।
then snow blindness in Antarctica region is due to inflammation of cornea due to high dose of UVB radiation. ये क्यों? डी आंसर है क्योंकि इन ह्यूमन हाई कॉर्निया एब्जॉर्ब यूवीबी रेडिएशन एंड हाई डोज ऑफ यूवीबी cause inflammation of cornea called snow blindness. It is a painful eye condition caused by overexposure to ultraviolet light. ओके तो ये बहुत ही आसान से है. आई थिंक आपको यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन थोड़े से 2020 में थोड़े से घुमा के लिए, बाकी 2020 का जो पेपर है वो बहुत ही आसान सा और बहुत ही टेबल वाले फॉर्म पे थे क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो आपको आसानी से आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी का एनसीईआरटी का फॉलो किया होगा तो आपको 80% क्वेश्चन उसमें से उठाकर ही पूछेंगे. 80 से 90 क्वेश्चन 90%. तो बहुत ही आसान सा पेपर है. तो बच्चों प्लीज ध्यान दो थोड़ा सा. आप मेरे हिसाब से नीट में बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आसानी से लेकर आओगे. ओके ओके गाइस, और यहाँ पे आंसर की गई है. ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.